Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for supply chain managers and distribution managers. तो सप्लाई चेन मैनेजर्स या डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स जो होते हैं, अगर वो भी अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या जॉब टाइटल्स होने चाहिए, कौन सी स्किल असेसमेंट बॉडी है, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन से वीज़ा सब क्लासेस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस, हमने पहले भी ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने वेट असेस ऑक्यूपेशंस के बारे में बात की है या दूसरे काफ़ी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस के बारे में बात की है। तो आज का हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो है सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, जिसका जो ऑक्यूपेशन कोड है 133611 है। तो अगर आप भी इस जॉब प्रोफाइल में हो तो आप भी अपना जो है पीआर का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो है आपको अपना स्किल असेसमेंट लेना होता है। तो इसकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो IML है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजर एंड लीडर्स भी बोलते हैं। तो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर में आपका जो जॉब रोल होता है उसमें काफ़ी सारी जॉब प्रोफाइल्स आ जाती हैं या अल्टरनेटिव टाइटल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक मैनेजर हो गया, लॉजिस्टिक ऑफिसर हो गया, इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजर हो गया, सप्लाई ऑफिसर हो गया, ट्रांसपोर्ट कोप्स ऑफिसर हो गया, जो कि आर्मी में होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे जो है जॉब रोल्स आ जाते हैं जो इस ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वेट असेस में जैसे अगर आप किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं तो अगर आपकी जो जॉब है जहाँ आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो लोअर लेवल पे भी है तो भी वेट असेस आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट दे देता है। लेकिन अगर आप IML के थ्रू जा रहे हो तो IML में ऐसा नहीं है। IML में कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जिसमें आपको जो है अपनी जॉब प्रोफाइल को हायर लेवल पे दिखाना होता है, यानी कि जो आपकी जॉब डेजिग्नेशन है वो आपके जो आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो या जिस फर्म में या जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी जो पोजीशन है वो एक हायर लेवल या सीनियर लेवल पे ही होनी चाहिए। तो इसमें मैं अब बात करूँगा इसकी एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की। तो इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई स्टडी की है, या जिन लोगों ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी स्टडी नहीं की वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उनके पास बैचलर या मास्टर डिग्री है। तो हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके पास जो है रिलेवेंट डिग्री है इन एनी बैचलर और मास्टर। तो अगर तो आपकी रिलेवेंट डिग्री है जो कि जिसको हाईली रिलेवेंट स्टडीज़ भी बोल देते हैं, तो आपको जो है टोटल 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड रोल में। और उस 3 साल के एक्सपीरियंस में जो आपका 2 साल का रोल होता है वो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर लेवल पे होना चाहिए। उसमें से 1 साल का आपका जो रोल है वो लोअर लेवल पे हो सकता है, लेकिन उसमें से 3 साल में से जो 2 साल का मिनिमम रोल है वो आपका हायर लेवल पे होना चाहिए इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। तो इसके अलावा जो लोगों के पास रिलेवेंट डिग्री नहीं है तो वो लोग अगर इस ऑक्यूपेशन में अपना जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस की जगह जो है 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है, यानी कि उनके पास जो है मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उस 5 इयर्स के एक्सपीरियंस में से 2 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो हायर लेवल पे होना चाहिए, यानी कि मैनेजर लेवल पे होना चाहिए, सीनियर मैनेजर के लेवल पे। सो दोनों ही केसेस में आपको जो है 2 साल का जो एक्सपीरियंस है हायर लेवल पे चाहिए। सो अगर तो आपकी रिलेवेंट स्टडी है तो टोटल 3 साल का, अगर रिलेवेंट स्टडी नहीं है तो टोटल 5 साल का, जिसमें से 2 साल का जो है हायर लेवल का चाहिए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं IML की स्किल असेसमेंट की फ़ीस की। तो IML की जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो ऑफशोर से जो है $750 है। तो आप जो है $750 के साथ जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनशोर एप्लीकेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम, उनके लिए 10% एक्स्ट्रा GST उनको पे करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा सब क्लासेस की। तो इसमें जो है वीज़ा सब क्लासेस 190 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 491 वाले भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके EI में पॉइंट्स कितने हैं और उसका काट ऑफ कितना जा रहा है। इन दोनों ऑक्यूपेशंस के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाता है। सो गाइस, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको भी अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना है थ्रू एंडेवर इमिग्रेशन, तो आप हमें अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।